नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय डी सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी आप लोग TGT PGT आर्ट की कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा मित्रों। आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए हमने 10 का डोज लॉन्च किया था। 10 का डोज रोज़ रात 10 बजे होता था, रोज़ रात 10 बजे होता था, जिसका सेट हमने लगभग 400 तक करवा दिया। 10 का डोज 400 तक हमने करवा दिया है। अब कई लोगों का सुझाव है कि 10 का डोज 500 तक कराया जाए। कई लोगों का सुझाव है कि 10 का डोज का रिवीजन करवाया जाए। तो मित्रों, आज से हम 10 के डोज का रिवीजन स्टार्ट करते हैं और जिसमें हम लोग 50-50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लोग प्रत्येक रात 10 बजे 50 क्वेश्चंस देखने के लिए तैयार रहिएगा। रिवीजन के तौर पे रखना है, तो आपको ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है, लेकिन हाँ, क्वेश्चंस को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, जिससे आपका सिलेक्शन का राह आसान हो। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है, राजा राज सिंह कितने ग्रंथों की रचना करते हैं? 20 ग्रंथ, 22 ग्रंथ, 33 ग्रंथ या फिर 43 ग्रंथ का नाम दिया गया। राजा राज सिंह की बात हो रही है मित्रों, तो आप जानते हैं इन्होंने 33 ग्रंथों की रचना की है, इसलिए आपको सही जवाब जो देना है वो सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। पूछा गया, बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या है? जरीना, साइफा, रुकैम या फिर नागर? बनी ठनी जो रचना है मित्रों, आप जानते हैं एक नारी की रचना है, और ये नारी जो है वास्तविक रूप में जो नारी का नाम है वो जरीना है। सही जवाब जरीना के साथ देना है। बनी ठनी राधा का प्रतिरूप बताई जाती है, और याद रखना कि बनी ठनी को ही भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, तो ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है, सामंत सिंह के चित्रित ग्रंथों की संख्या कितनी है? नाम 80 का है, 90 का है, 75 का है और 65 का है। सामंत सिंह के चित्रित ग्रंथ की संख्या पूछ ली गई मित्रों, तो सामंत सिंह ने जो चित्र बनाए उनकी संख्या 75 है, इसलिए आप राइट आंसर्स 75 के साथ लगाइएगा। बी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है, कबूतर उड़ाती स्त्रियां किस शैली का चित्र है? नाम कोटा शैली का है, मारवाड़ शैली का है, किशनगढ़ शैली का है, बीकानेर शैली का दिया गया। कबूतर उड़ाती स्त्रियां किस शैली का चित्र है मित्रों? कबूतर उड़ाती हुई स्त्रियों की अगर बात आती है तो मारवाड़ शैली की रचना है, इसलिए आपको राइट आंसर्स मारवाड़ देना होता है। सी इज द राइट आंसर्स बनाना होता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। पूछा गया, बीकानेर राज्य की स्थापना 1488 ईस्वी में किसने किया? नाम करण सिंह का है, अनूप सिंह का है, राय सिंह का है, बीकाजी का है। बीकानेर राज्य की स्थापना की बात हो रही है मित्रों, तो बीकानेर राज्य की स्थापना बीकाजी के द्वारा की गई। राइट आंसर्स डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है, रुकनुद्दीन पुत्र साहिब दीन की शैली के चित्रकार थे। नाम दिया गया, बीकानेर शैली के चित्रकार थे, कोटा शैली के चित्रकार थे, बूंदी शैली के चित्रकार थे या फिर मारवाड़ शैली के चित्रकार थे। रुकनुद्दीन जिनका पुत्र है साहबदीन, ये साहबदीन कौन सी शैली के रचनाकार रहे हैं मित्रों? तो याद रखना, ये बीकानेर शैली के कलाकार रहे हैं, इसलिए आपको राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। पूछा गया, रावत माधव सिंह का चित्र किसने बनाया? रावत माधव सिंह का चित्र कंवला ने बनाया, नानाराम ने बनाया, वैजनाथ ने बनाया या फिर भगता के द्वारा बनाया गया। अगर पूछा गया, रावत माधव दास का चित्र किसने बनाया, तो रावत माधव दास की जो रचना है मित्रों, ये कंवला के द्वारा बनाई गई, इसलिए फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना। ए इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया, लौर चंदा रागमाला के लेखक कौन है? नाम जयराज का है, रत्नागिरी का है, जयदेव और मुल्ला दाऊद का नाम दिया गया। पूछा गया, लौर चंदा रागमाला के लेखक कौन है? तो लौर चंदा रागमाला के जो लेखक है मित्रों, उनका नाम मुल्ला दाऊद है, इसलिए आप राइट आंसर्स यहाँ डी के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा।
पूछा गया राजपूत पेंटिंग 1916 किसने लिखी। राजपूत पेंटिंग पुस्तक है मित्रों, 1916 में प्रकाशित होती है। पूछा गया इसके लेखक क्या आनंद कैडेस कुमार स्वामी है, मनोहर है, शहाबुद्दीन है या फिर मंडन मिश्र है। तो राजपूत पेंटिंग वाली रचना जो लिखी जाती है मित्रों 1916 में लिखी जाती है और आनंद कैडेस कुमार स्वामी के द्वारा लिखी जाती है। इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है मेवाड़ शैली में रामायण का चित्रण किसने किया था। नाम निसार का है, मनोहर का है, शहाबुद्दीन का है, आनंद कैडेस कुमार स्वामी का है। मेवाड़ शैली में जब रामायण रचना की बात आती है तो मनोहर के द्वारा बनाई गई रचना है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है बूंदी राज की स्थापना सन 1342 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया। नाम राजा राव देव सिंह का है, अजय पाल सिंह का है, सुरजन सिंह का है और उम्मेद सिंह का है। बूंदी राज की स्थापना की बात हो रही है मित्रों, तो बूंदी राज की स्थापना राजा राव देव के द्वारा की गई, इसलिए फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। पूछा गया मयूर सिंहासन का वास्तुकार कौन था। नाम मीर हासिम का है, होनहार का है, बेबादल खां का है और मोहम्मद का नाम दिया गया। मयूर सिंहासन के वास्तुकार की बात होती है तो मयूर सिंहासन बनाने का काम बेबादल खां का रहा है, इसलिए राइट आंसर्स बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आ रहा है। पूछ लिया गया सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, केशव मंदिर का क्षति पहुंचाया था। शाहजहां ने, औरंगजेब ने, बाबर ने या फिर जहांगीर ने सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और केशव मंदिर को क्षति पहुंचाने यानी नष्ट करने का काम किसका रहा, तो औरंगजेब का रहा है, इसलिए आप राइट आंसर औरंगजेब के साथ देना, सी इज द राइट आंसर लगाना। 4 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है तूतीनामा में कितने चित्र बनाए गए हैं। नाम 120 चित्र है, 103 चित्र है, 130 चित्र है, 144 चित्र है। जब बात तूतीनामा की आती है मित्रों तो तोते का प्रेम प्रलाप दर्शाया गया तूतीनामा में, और जो चित्रों की बात होती है तो 103 चित्रों का उल्लेख यहाँ मिलता है, इसलिए हम राइट आंसर सी के साथ लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। पूछा गया वाकायत बाबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख है। नाम 22 चित्रकार हैं, 25 चित्रकार हैं, 24 चित्रकार हैं और 17 चित्रकार हैं। वाकायत बाबरी में चित्रकारों का उल्लेख पूछा गया तो वाकायत बाबरी में 22 चित्रकारों का उल्लेख है मित्रों, इसलिए आप राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है इस्लाम, यहूदी, ईसाई 3 धर्मों का पवित्र नगर है, ये कौन सा है। दिल्ली, अमृतसर, यरूशलेम और जौनपुर का नाम दिया गया। इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों का पवित्र नगर कौन सा होगा मित्रों, तो सही जवाब आपको यरूशलेम के साथ देना होगा, इसलिए आपको राइट आंसर यहाँ बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। आपसे कह रहा है मित्रों 3 दिव्य पुरुष आकृतियों का फूल तोड़ते हुए आकृति किस गुफा में अंकित है। नाम अजंता का है, एलोरा का है, बाघ और सितनवासल का नाम दिया गया। 3 दिव्य पुरुष आकृतियों का फूल तोड़ते हुए दर्शाया गया, तो ऐसी रचना मित्रों सितनवासल में देखने को मिलती है, सही जवाब सितनवासल लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 8 पूछ रहा है धीमान और वित्तपाल की शैली के संस्थापक हैं। नाम पाल शैली है, नाग शैली है, जैन शैली है, अजमेर शैली है। तो धीमान वित्तपाल की अगर नाम की बात आए मित्रों तो पाल शैली के संस्थापक के रूप में लगाइएगा, फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स बनाइएगा, इसलिए ए इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है भारत में नाइफ पेंटिंग का अत्यधिक प्रयोग किस कलाकार ने किया था। नाम के हब्बार हैं, यामिनी राय हैं, मेफ हुसैन है, अमृता शेरगिल का नाम दिया गया। भारत में नाइफ पेंटिंग की बात होती है, इस कला को अत्यधिक प्रयोग करने की जब बात आए तो सही जवाब मकबूल फिदा हुसैन के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर होगा। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत माता का चित्र किसने बनाया। नाम अवनींद्रनाथ ठाकुर है, पिट्टी रेड्डी है, रंगा स्वामी है और कृष्ण खन्ना का नाम दिया गया। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत माता का चित्र किसने बनाया, तो भारत माता के चित्र की जब बात आती है मित्रों तो सही जवाब अवनींद्रनाथ ठाकुर बनते हैं, इसलिए आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना।
अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अपना अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। कह रहा है तीन स्त्रियां, अग्निपक्षी और बसंत पूजा आदि जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम पाब्लो पिकासो का है, जाज ब्रॉक का है, वोल्गा का है और एडवर्ड मुंक का नाम दिया गया। पूछा गया तीन स्त्रियां, अग्निपक्षी और बसंत पूजा जैसी रचना किसकी है? तो सही जवाब पाब्लो पिकासो के साथ देना। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है ईसा का अंत। आपसे पूछा गया ईसा का अंतिम भोज, सड़ती लाश, ये सब प्रमुख रचना है कौन से कलाकार की? नाम दिया गया जान मीरो का, सल्वाडोर डाली का, आंद्रे बेत्तो का और मार्गल रसेल का नाम दिया गया। पूछा गया ईसा का अंतिम भोज या सड़ती लाश किसकी रचना है? तो आपको सही जवाब सड़ती लाश, सल्वाडोर डाली, शाह से सड़ती लाश, शाह से सल्वाडोर डाली। तो सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। कह रहा है उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है? नाम तंजौर का दिया गया, प्रयागराज का दिया गया, वाराणसी और उदयपुर का नाम दिया गया। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की बात आती है मित्रों, तो जब उत्तर मध्य पूछा जाए तो आपको प्रयागराज लगाना होता है, इसलिए इलाहाबाद आंसर्स लगाना। सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 4 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा घोड़े का चित्र, महाभारत, मदर टेरेसा आदि प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं किसने बनाई? नाम अवनी बाबू का है, असित कुमार हालदार का है, मास्टर मोशाय और एम.एफ. हुसैन का नाम दिया गया। घोड़े का चित्र है, महाभारत है, मदर टेरेसा है, ये सारी रचनाएं किसकी है मित्रों? तो इन सारी रचनाओं की अगर बात आए तो मकबूल फिदा हुसैन का नाम लगाना, जो भारत के पिकासो कहे जाते हैं। मकबूल फिदा हुसैन इज द राइट आंसर्स बनेंगे। डी के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। विवस्त्र स्त्री, सूर्य का रथ, ताश का खेल आदि प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम जाज ब्रॉक का है, एडवर्ड मुंक का है, पिकासो और फर्नालेंजे का नाम दिया गया। सही जवाब क्या लगाएंगे? विवस्त्र स्त्री, सूर्य का रथ, ताश का खेल, ये सब बढ़िया रचना है और ये रचना जाज ब्रॉक की है, इसलिए आपको सही जवाब जाज ब्रॉक के साथ देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है मित्रों? आपसे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बलबीर सिंह कट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? नाम पंजाब का है, रावलपिंडी का है, हरियाणा और बंगाल का नाम दिया गया। बलबीर सिंह कट्ट का जन्म कहाँ हुआ मित्रों? तो सही जवाब आपको रावलपिंडी लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। पूछा गया डाक विभाग की अनेक टिकटों का डिजाइन किसने तैयार किया था? नाम कृष्णा रेड्डी का है, सतीश गुजराल का है, तैयब मेहता और ए रामचंद्रन नायर का नाम दिया गया। पूछा गया डाक विभाग के अनेक टिकटों का डिजाइन किसने तैयार किया? तो सही जवाब ए रामचंद्रन नायर बनाइएगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है 8 नंबर क्वेश्चन। काला चांद, मोहनजोदाड़ो, जश्न आज़ादी, मैक्सिकन नारी, शक्ति और गणेश आदमी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? तो मित्रों ये सारी अलग अलग रचनाएं हैं। हो सकता है आपसे आदमी रचना पूछ ले तो नाम लक्ष्मण पे का है, विमान सुंदरम का है, सुरेंद्र शर्मा और सतीश गुजराल का नाम दिया गया। आपको सही जवाब देना है। तो मित्रों काला चांद हो, मोहनजोदाड़ो हो, जश्न आज़ादी हो, मैक्सिकन नारी हो, शक्ति गणेश हो, ये आदमी हो, ये रचनाएं सतीश चंद्र गुजराल की हैं। तो सही जवाब सतीश चंद्र गुजराल के साथ देना। डी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन आपका आएगा जो 9 नंबर होगा। आपसे पूछ रहा है अजिष्ठा गुफा अजंता जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जिसका आकार अर्धचंद्राकार है, किस पहाड़ी पर स्थित है? नाम सतपुड़ा की पहाड़ी, बिंद की पहाड़ी, रायसेन की पहाड़ी और इनमें से कोई नहीं दिया गया। आपको बताना है कौन सी पहाड़ी पे स्थित है। तो सही जवाब मित्रों जो देना पड़ेगा वो सतपुड़ा की पहाड़ी पे देना पड़ेगा, इसलिए फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है पंचमणि की खोज 1925 में किसने खोजा? नाम जी.आर. हंटर का दिया गया, सी.एल. कार्लाइल का दिया गया, आनंद गणेश कुमार स्वामी और बांड्रिक का नाम दिया गया। पंचमणि के खोज की बात आती है 1925 में किसने खोजा? तो सही जवाब जी.आर. हंटर के साथ देना। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन हम देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। हमसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। यह कथन किसका है? नाम रस्किन का है, हर्बर्ट
रॉबर्ट रीड का है, क्रोचे और रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम दिया गया। पूछ लिया गया मनुष्य अपने भाव को करगा के द्वारा प्रकट करता है, तो यह कथन रस्किन का है, इसलिए आप राइट आंसर रस्किन लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। पूछ लिया गया संथाल स्त्री तथा माँ और शिशु किसकी रचना है? नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, नंदलाल बोस का है, यामिनी रंजन राय और के हबार का नाम दिया गया। अगर हम सही जवाब की बात करते हैं तो यामिनी रंजन राय के साथ सही जवाब बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शांति निकेतन में हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्ति चित्र मध्ययुगीन संत को किसने बनाया? मध्ययुगीन संत की बात करें अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाया, विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया, गगनेन्द्रनाथ ठाकुर ने बनाया, फिर नंदलाल बोस ने बनाया। मध्ययुगीन संत की अगर बात होती है, शांति निकेतन के हिंदी भवन में दीवार पर बना हुआ रचना विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा बनाया गया, इसलिए सी के साथ आंसर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है ताजमहल भारतीय नारित्व का सत्कार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? नाम राजेंद्र नाथ का है, अवनींद्रनाथ का है, नंदलाल बोस का है, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया ताजमहल भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? तो कहना पड़ेगा अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल का है, यानी ईवी हैवेल का है। सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। पूछा गया प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला बोधिवृत्त किसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं? नाम जगदीश गुप्त का है, नित्यानंद महापात्रा का है, ब्रजमोहन नाथ और विश्वनाथ मुखर्जी का नाम दिया गया। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला या फिर बौद्ध वृक्ष की अगर बात होती है, ये बहुत अच्छी पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखने का काम जो है वो रहा है डॉक्टर जगदीश गुप्त का, इसलिए हम सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। पूछ लिया गया मित्रों ग्राम्य जीवन, चाइल्डहुड मेमोरीज, बनारस, बिजू का, स्कूल डेज, ये सब बढ़िया बढ़िया चित्र है, कौन से चित्रकार ने बनाए? नाम जयकृष्ण अग्रवाल का है, द्वारिका प्रसाद धूलिया का है, अवधेश मिश्रा और ब्रजमोहन नाथ का नाम दिया गया। सही जवाब की अगर बात करते हैं तो सही जवाब मित्रों अवधेश मिश्रा बनेगा। ये अवधेश मिश्रा जी आपके अयोध्या के कलाकार हैं, लखनऊ में रह करके चित्रकारिता करते हैं। सही जवाब जो है वो अवधेश मिश्रा देना, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। पूछा गया स्याह कोष्ठक राजा, स्याह कोष्ठक का राजा किंग ऑफ द डार्क भित्ति चित्रकार कौन है? नाम के.जी. सुब्रमण्यम है, ए रामचंद्रन है, तैयब मेहता और एन.एस. बेंद्रे का नाम दिया गया। स्याह कोष्ठक के राजा यानी किंग ऑफ द डार्क चैम्बर की बात करते हैं तो ये भित्तीय रचना है मित्रों और के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा बनाई गई, इसलिए ए के साथ आंसर्स लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। आपसे पूछ लिया गया अपने क्या पूछा? अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं। नाम भूपेन खक्कर है, समीर मंडल है, सुधीर पटवर्धन है और अमृता सिरगल का नाम दिया गया। समलैंगिक प्रेम के अवैध तस्वीर के लिए जाने माने कलाकार कौन है मित्रों? तो सही जवाब जो बनाना पड़ेगा वो भूपेन खक्कर के साथ बनाना पड़ेगा। अक्सर लोग इन्हें खक्कर दा के नाम से भी पुकारते हैं, याद रखना उपनाम खक्कर दा है। आगे चलो 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। स्वान यानी कुत्ता, कुत्ता का चितेरा कौन है मित्रों? नाम दिया गया भूरी सिंह शेखावत है, मंजीत बाबा हैं, परमानंद चोयल हैं या फिर जगमोहन मथेड़िया हैं। आपसे पूछा गया स्वान यानी कुत्ते का चितेरा कौन है? सही जवाब जगमोहन मथेड़िया के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है सूर्योदय का प्रभाव, कुमुदनी का फूल, चिनार वृक्ष, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं, कौन से कलाकार के द्वारा बनाई गई? नाम एडवर्ड मैनो का है, क्लॉद मोने का है, दोमियो और पाल सेजान का नाम दिया गया। सूर्योदय के प्रभाव की बात हो या फिर आपसे पूछा जाए चिनार का वृक्ष हो, सही जवाब क्या लगाओगे मित्रों? तो सूर्योदय का प्रभाव, कुमुदनी का फूल, चिनार वृक्ष, बढ़िया जो रचना है ये रचना आपके क्लॉद मोने की है, इसलिए आप राइट आंसर सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों रंगों का सम्राट यानी मास्टर ऑफ कलर्स किसे कहा जाता है? नाम अब्दुल रहमान चगुताई, शोभा सिंह, एम.एफ. हुसैन और बद्रीनाथ आर्या का नाम दिया गया। रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है? सही जवाब बनेगा अब्दुल रहमान चगुताई, ए.आर. चगुताई सही जवाब बनेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। भारत का माइकल एंजेलो किसे कहा जाता है? राम गोपाल विजयवर्गीय, डी.पी. राय चौधरी, जगमोहन और नाम रवि वर्मा का दिया गया। भारत का माइकल एंजेलो किसे कहा जाता है मित्रों? सही जवाब भारत के माइकल एंजेलो के लिए देवी प्रसाद राय चौधरी का नाम लगाना, जो बहुत प्रख्यात मूर्तिकार हैं। सही जवाब सी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है सशस्त्र युद्ध, अच्छा
सशस्त्र युद्ध के दृश्य कहाँ से प्राप्त हुए? नाम भीमबेटका का है, रायगढ़ का है, पंचमढ़ी और बांदा का नाम दिया गया। सशस्त्र युद्ध के दृश्य कहाँ से मिले हैं मित्रों? तो सही जवाब पंचमढ़ी बनता है, इसलिए राइट आंसर हम बी के साथ लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। पूछा जा रहा है चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? नाम स्टेला कैम्ब्रिज का है, सोमेश्वर का है, यशोधर पंडित और श्री कुमार का नाम दिया गया। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो सही जवाब स्टेला कैम्ब्रिज के साथ बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। पूछा गया जहांगीर ने अबुल हसन को कौन सी उपाधि से नवाजा? नादिर अज-जमा, अनवर सुलेही, नादिर या फिर इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं जहांगीर ने अबुल हसन को एक उपाधि दी, नादिर उज-जमा नाम होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। पूछा गया नादिरा बानो और रुकैम बानो किस कालीन महिला चित्रकार रही हैं? नाम अकबर का है, जहांगीर का है, बाबर और हुमायूं का नाम दिया गया। नादिरा बानो, रुकैम बानो और आपकी साइफा बानो ये किस काल की महिला चितेरी हैं? तो मित्रों ये महिला चितेरी है जिसका काल चित्रकला का स्वर्ण काल होता है, यानी जहांगीर का काल। तो सही जवाब जहांगीर के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। पूछा गया दमयंती को किस चित्रकार ने बनाया था? नाम एम.एफ. हुसैन का है, आउनी बाबू है, के.एस. कुलकर्णी और रवि वर्मा का नाम दिया गया। दमयंती को किस चित्रकार ने बनाया? तो मित्रों हंस दमयंती बढ़िया रचना है राजा रवि वर्मा की, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आएगा। वह पत्रिका जो ललित कला अकादमी का प्रकाशन है, नाम समकालीन भारत है, ज्ञान चंद्रा है, समकालीन कला है और बीएफए का नाम दिया गया। पूछ लिया गया कौन सी पत्रिका है जो ललित कला अकादमी के प्रकाशन के रूप में जानी जाती है? तो समकालीन कला होती है। राइट आंसर बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। शिव का विस्पान नामक चित्र किसने बनाया? नाम नंदलाल बोस का, गगनेंद्रनाथ टैगोर का, विनोद बिहारी मुखर्जी और अवनींद्रनाथ ठाकुर का नाम दिया गया। शिव का विस्पान नामक चित्र किसने बनाया है? तो शिव का विस्पान वाली रचना मित्रों नंदलाल बोस की है, इसलिए आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। संत चित्रकार किसे कहा जाता है? नाम राम किंकर वैद्य का है, रतिन मित्रा का है, नंदलाल बोस और छतीन्द्रनाथ का नाम दिया गया। संत चित्रकार की अगर बात करते हैं तो संत चित्रकार के रूप में मित्रों जो जाना जाता है उसका नाम छतीन्द्रनाथ बसु है। छतीन्द्रनाथ बसु है, तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अब आपको मित्रों बताना है कि इस 50 क्वेश्चंस के टेस्ट में आपका कितना क्वेश्चन सही गया। ईमानदारी के साथ बताना। जो लोग टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये डाटा जरूर पहुंचाना, जिससे उन लोगों को लाभ मिल सके और फाइनली वो भी अच्छे से तैयारी करके अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सके। मित्रों याद रखना, केवल और केवल आपके तैयारी के बल पे ही इसमें नौकरी ले सकते हैं। आपको लगता हो कि कहीं अलग कोई चांसेस है या कोई जुगाड़ चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल और केवल पढ़ाई के बल पे ही आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं शॉर्ट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।